सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की दो बेबाक लड़कियां। एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर होस्ट रिबाह इमरान को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तानी पत्रकार और भारत में काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली आरजू काजमी, और उनके सामने होंगे भारतीय एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी मजेदार, नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट होगी। इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग्स हुए थे यूएस और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें यूएस ने पाकिस्तान को कहा था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से टेररिज्म को काउंटर किया है और जो एक जंग हम टेररिज्म के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं उस पर पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैम, उसके अलावा ये भी इंश्योर किया है कि मजीद आर्म्स जो हैं पाकिस्तान को प्रोवाइड भी किए जाएंगे क्योंकि वो टेररिज्म से लड़ेंगे। तो अभी जैसे हमारे फील्ड मार्शल यूएस में थे तब भी जो है ये सारी बातें हुई और उधर से भी यूएस की जानिब से भी कहा ये जा रहा है या उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो हमें आर्म्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस पर क्या इस डायलॉग को कैसे देख रही हैं और ये इस हेल्प को कैसे देख रही हैं? देखें, जिस वक्त आपकी किसी से दोस्ती चल रही होती है ना, तो चाहे वो कंट्री टू कंट्री हो या इंडिविजुअल हो, आपको उसकी हर बात अच्छी लगती है। आप किसी बात पे भी ये नहीं कहते कि भाई ये तो बिल्कुल ही मतलब अजीब ही बात कर रहा है। तो हम हर जगह पे अपने दोस्त का साथ देते हैं, उसकी गलत बात को भी कहते हैं, वाह वाह भाई तुम्हारे जैसा तो कोई है नहीं। क्योंकि ये वही अमेरिका है ना जिसने पाकिस्तान को ये कहा था कि जी आप $33 बिलियन खा के बैठ गए और आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपने अफगानिस्तान में तालिबान का साथ दिया और हमें बेवकूफ बनाया। ये बात भी अमेरिका ने ही कही थी। और जहां तक टेररिज्म से लड़ने की बात है, तो वो तो हमें लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि बनाया भी तो हमने ही है। ये टीटीपी वाले, ये बीएलए और ये दूसरे, ये मजीद ब्रिगेड और न जाने क्या क्या नाम है, टीएलपी, ये सब बनाए भी तो हम ही ने, तो हम ही को लड़ना पड़ेगा ना। ये और बात है कि अब जब हमारा अपना नुकसान होने लगा, आज से पहले हमें ये लगा था, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी लिखा है कि जी हमने मिलिटेंट्स बनाए थे अफगानिस्तान के लिए, हमने बनाए थे कश्मीर के लिए। इसी तरीके से चले मुशर्रफ साहब को भी छोड़ दें। अभी आपके रिसेंटली अभी आपके इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा कि जी हमने 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पाल के रखा और पैसों के लिए रखा, वो हमारी गलती थी। आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान का एक माजी, एक हिस्ट्री रही है कि जिसमें हमने मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। तो क्या लग रहा था कि आप इस तरह के, और वो जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको ही डसेंगे, उस वक्त तो हमें समझ में आया नहीं कि वो क्या कह रही है। जब वो तमाम चीजें हमारे सर पे पड़ने लगी तो अब हमें अचानक से याद आया, हो हमने तो टेररिज्म में जो है वो लोगों को रोकना है और हमने तो जी दहशतगर्दी की जंग लड़नी है। इस किस्म की बातें हमने शुरू कर दी। और अब अमेरिका तो हमारी तारीफ करेगा ही। इस वक्त तो अमेरिका हमारी ऐसी ऐसी तारीफें कर रहे हैं कि हमारे लोग भी हैरान है कि ऐसा हमने कौन सा चमत्कार दिखा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की वाह वाह करते नहीं थक रहे। कभी कहते हैं जी इनकी लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है, कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब को बुला के लंच करवा लिया जाता है। तो कोई बताएगा मुझे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर को बुला के या प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट बात होती है तो प्रेसिडेंट साहब को लंच करवाना चाहिए था, फील्ड मार्शल साहब के चक्कर में खा पी कर आ गए और उसके बाद पता भी नहीं लग रहा कि बात क्या हुई है, इसलिए कि वहां कोई मौजूद नहीं था। तो इन्होंने क्या डील की उसके बाद? इन्होंने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले इन्होंने जो है बीएलए को और मजीद ब्रिगेड जो है बलूचिस्तान में, उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा दिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। टीएलपी को कौन करवाएगा? टीएलपी को नहीं करवाना चाहिए था क्या? और दूसरी बात, अगर उन्हें आपने डिक्लेयर करवा दिया है एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उससे फर्क क्या पड़ेगा पाकिस्तान में? कोई मुझे ये समझाएगा? ये तो उन्होंने हाफिज सईद को भी कहा था, वो दंदनाता फिर रहे, यहाँ पे कह दिया जाता है जी हाउस अरेस्ट है, उसके लोग जो है वो पूरी कंट्री में घूम रहे हैं और इसी तरह के और कई लोग हैं। बात सारी ये कि उसको चाहे पूरे पाकिस्तान को अमेरिका डाल दे उठाकर टेरर आउटफिट्स के नाम पे, जब तक कोई चेंज नहीं आएगा, जब तक यहाँ के लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे। अगर आपने भारत के या किसी और कंट्री के हवाले नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन कम अज कम उनको जेल में तो डालिए। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो जेल में है पाकिस्तान में, लेकिन हाफिज सईद नहीं है। ये बात मैंने चीमा साहब के शो में भी कही थी, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा था। तो आप जो है वो अपनी पॉलिसीज खुद गलत बनाते हैं, उसके बाद अब विक्टिम भी खुद ही बन जाते हैं। ये जो सुसाइड बॉम्बर होता है ना, अरे बाहर वो
वो खुद भी फट जाता है ना, खुद भी मर जाता है, तो क्या बोलेगा कि जी मैं भी विक्टिम हूँ, क्योंकि मैं फट गया तो मैं ही मर गया। तो जाहिर है जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे और आप उसमें खुद भी गिर जाएंगे तो उसमें आपका भी कसूर होगा उतना ही। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 26 करोड़ के 26 करोड़ लोग जो हैं वो इसी माइंडसेट के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट करते हैं, आवाज नहीं उठाते, इन चीजों को रोका नहीं जा रहा, और जिनके हाथ में पावर है वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज लाल मस्जिद इस्लामाबाद के मौलवी ने बाहर निकल कर बोला, जो पुलिस की लेडीज थी उनको पुलिस में जो उनके मस्जिद के बाहर जो गई थी, हिजाब पहनो, मुंह छुपाओ, ऐसे कैसे तुम लोग आ गए हो। और उसके जवाब में जो वहां पे पुलिसमैन घूम रहे थे उन्होंने उनको कहा क्या ये मेरी बेटी है, आप इनको ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये लाल मस्जिद वालों को बढ़ावा किसने दिया है, क्यों नहीं इनके मदरसे और इनकी मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलता, क्यों नहीं इन लोगों को अरेस्ट किया जाता। ये वही है जो बुर्का पहन के भाग रहा था जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया गया था। तो इन लोगों को आपने शह दी है, इस वक्त ना प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आया है, ना आपके प्रेसिडेंट ने आवाज निकाली है, ना आपके फील्ड मार्शल साहब से या उनके किसी कह लीजिए जो उनके ऑफिशियल्स हैं ना उनमें से किसी ने आवाज निकाली है कि ये मौलवी बाहर निकल के लोगों को धमकियां दे रहा है, साथ इसके क्लशनकोफ वाले खड़े रहते हैं, मस्जिद के ऊपर इसके डंडे लेके लोग खड़े रहते हैं। आपने ये माहौल बनाया है और उसके बाद आप कहते हैं जी हम तो दहशत गर्दी की जंग लड़ रहे हैं। मतलब इससे बड़ा जोक मुझे आज तक सुनाई नहीं दिया कि आप जिन लोगों को खुद सपोर्ट कर रहे हैं आप उन्हीं से लड़ रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो कैसा लड़ रहे हैं कि लोगों को नजर नहीं आ रहा कुछ होता हुआ। और हर बार जो है वो जाकर बलूचिस्तान में और वहाँ केपीके में आप ऑपरेशंस करते हैं, जो पिछले जो ऑपरेशंस किए थे पाकिस्तान ने उसका रिजल्ट क्या निकला। और जो अमेरिका वाह वाह कर रहा है, मुझे तो इनके भी दिमागों के ऊपर शक हो रहा है कि ये किस चीज के लिए वाह वाह कर रहे हैं। मतलब कुछ भी उठ के कह देंगे क्योंकि इन्होंने इस वक्त हमें आगे लेके जाना है, आगे दिखाना है भारत को टफ टाइम देने के लिए, चाइना को टफ टाइम देने के लिए। तो ये हमें एक दफा फिर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस्तेमाल हो रहे हैं, यही हो रहा है यहाँ पे। उस डायलॉग का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इस समय जो हालात हैं उसको कोई बहुत ही बेहतरीन तरीके और बेबाक अंदाज से अगर कोई बयान करता है तो कोई आरजू काजमी से बेहतर करता होगा। मुझे लगता है कि मुशर्रफ के बाद अगर पाकिस्तान में किसी ने सच को एक्सेप्ट किया है वो है आरजू काजमी। जैसे कि मुशर्रफ ने अपनी किताब में बिल्कुल सही कहा था कि हमने कश्मीर में भेजने के लिए मुजाहिदीन पैदा किए थे, वैसे आरजू काजमी पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करती हैं और पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोलती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आरजू काजमी वाहिद उन पत्रकारों में से है पाकिस्तान में जो समझती हैं कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, टॉयलेट पेपर की तरह यूज करेगा और यूज करने के बाद पाकिस्तान को फेंक देगा। क्योंकि कभी भी एक राजा बोस और गंगू तेली की दोस्ती नहीं हो सकती। हम जानते हैं अमेरिका एक सुपर पावर है और पाकिस्तान एक भिखारी। और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जब भी दोस्ती होती है तो वो हैसियत और स्टेटस के हिसाब से होती है। और ट्रंप ने जो आसिम मुनीर को बुलाया था, अच्छे से खाना खिलाया, मुझे लगता है ट्रंप आसिम मुनीर को कुछ बोटियां फेंकेगा, उससे काम लेगा और फिर आसिम मुनीर की भी छुट्टी हो जाएगी। और जैसे कि आरजू काजमी ने कहा कि पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान का कोई हीरो हो जिसने पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हो या फिर हाफिज सईद हो, दोनों का हाल एक जैसा ही होता है। और कभी भी पाकिस्तानी आर्मी हाफिज सईद को भारत के हवाले नहीं करेगी क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी का ही पाला हुआ पिल्ला है। और आजकल चीमा साहब बड़े खुश हैं। चीमा साहब जैसे पत्रकारों को पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी अवार्ड दे रही है। और जैसे कि आरजू कासमी ने कहा, पाकिस्तान खुद एक मजाक है, पाकिस्तान के हालात एक जोक है। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि जिसमें 2019 में ट्रंप ने किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक ट्वीट भी किया था जिसमें कि पाकिस्तान ने $33 बिलियन का इंडिया से सॉरी अमेरिका से कर्जा लिया हुआ है और उसके बाद हम पाकिस्तानियों की हेल्प नहीं करेंगे, इस तरह की ट्रंप की ट्वीट थी। लेकिन अब 2025 आ गया है और ट्रंप की बड़ी जो है अच्छे पॉजिटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान को लेकर हैं, जिस पर एक ये जो कॉन्फ्रेंस हमने देखी या डायलॉग्स हमने देखे पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के हवाले से, यूएस ने जो पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को अच्छे से काउंटर कर रहा है और उस चक्कर में जो है अमेरिका पाकिस्तान को आर्म्स की हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इसे, इसको देखकर? देखिए ये तो सब वादे हैं ना, वादों का तो क्या ही है। अब अगर आप वही मैं बोला था कि अगर आप स्टेटमेंट से खुश हो जाते हैं तो स्टेटमेंट सबको दे देगा। अगर आपकी जो अप्रोच है कि हमारे फेवर में बस बोल दो इतना ही, हम इतने में ही खुश हैं, क्योंकि आपका मार्केट वैल्यू इतनी खराब हो चुकी है कि यू आर लुकिंग फॉर सम सपोर्ट कि कोई तो मेरे बारे में अच्छा बोले। आई कैन अंडरस्टैंड दैट,
मगर उससे होगा क्या? और आरजू जी ने बहुत सुंदरता से इसको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ जगह बचती नहीं है कि आपके पास अब ऑप्शन क्या है आपके पास। वो तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं आपको, वो आपको प्रोमिसेस दे रहे हैं आपको, या बेटर वर्ड बोल दे रहे हैं, आप उसी में खुश हो जा रहे हो। इसके आउटकम्स क्या होंगे? अगर आपको आर्म्स मिल गया, चलिए वो आपको आर्म्स दे देंगे, क्या करेंगे आप उस आर्म्स का? जब इंडिया ने कह दिया कि हमें आपके ऊपर अटैक ही नहीं करना, फिर आपकी क्या प्रॉब्लम है? हमने तो आपको ऑपरेशन सिंदूर में भी इतना होने के बाद भी हमने पाकिस्तान की सेना पे अटैक नहीं किया, हमने जो है प्राइवेट एंटिटीज के ऊपर अटैक किया। वो भी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है हमको। आर्म्स एम्यूनेशन क्यों ले रहे हैं? आर्म्स एंड एम्यूनेशन आप किससे लड़ने के लिए? और उसका उपयोग आप कहां कर रहे हो? उपयोग तो आप बैटल ऑफ बदर लड़ने के लिए कर रहे हो, अपने आपस में ना। तो बॉटम लाइन मैं आपसे क्या कह रहा हूं रिबाहा जी, कि ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रंप के, ट्रंप अगर इंडिया को एक समय ऐसा कहता था कि हम वी लव इंडियंस एंड ऑल दैट, आज वो पलट गए। क्यों? क्योंकि उनको भैया वो चाहिए पीस प्राइज। तो क्या समझ रही हैं आप कि सिचुएशन एक जैसी रहेगी? ये सिचुएशन सबके लिए चेंज होगी। बॉटम लाइन है कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ट्रंप साहब हमारे लिए क्या कह रहे हैं या आईएमएफ हमारे लिए क्या क्या कह रहा है। तो आपकी तो वो है ना कि मजबूरी है, कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा। अगर आप अभी अमेरिका के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं तो आपको पता है इस समय अमेरिका का जो लड़ाई है वो इंडिया और चाइना के साथ एकदम पूरे जोर पे है। ट्रंप, मैं टैरिफ वॉर की बात कर रहा हूं। तो क्या ये पाकिस्तान, ये चाइना नहीं देख रहा है कि आप कहां जा रहे हो? और आप चाइना को अपना शहद से मीठी, दूध से खट्टी और आम के अचार जितनी अच्छी टेस्ट वाली वो आप बता रहे दोस्ती है, उसका क्या होगा? तो आपकी डिमांड ही बहुत कम है। आपने सोसाइटी को भी ऐसे ही आप हर जगह कंफ्यूज हो कि आप जो करना चाहते हो, जो सोचते हो, उन दोनों में ना कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें एक परस्पर जो है वो विरोधाभास है। वो विरोधाभास ही आपको जो है ना वो सॉल्व करना पड़ेगा आपस में। और आरजू जी ने जो कहा उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ 100%। बहुत अच्छे और सुंदरता से एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। ये तो आप लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है भाई, महिलाओं को, वरना तो उनका स्पेस श्रिंक हो जाएगा ना। हर कोई तो मलाला यूसुफजई नहीं है। मलाला जी को गोली इसलिए मार दिया कि वो पढ़ना चाहती थी। ये समाज चाहते हैं आप कि एक लड़की का एस्पिरेशन है मैं पढ़ने जाऊं, आप उसको गोली मार दे रहे हो कि तुम स्कूल जाओगे तो हम गोली मारेंगे। ये तो आप लोग को सोचना है कि कहां ले जाओगे आप इस समाज को। दोस्तों सच बात तो ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका क्या दुनिया के कोई भी देश कितने भी हथियार दे दे, वो भारत से ना लड़ सकता है ना भारत से जी सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। हम भारतीयों के लिए अपना देश पहले है और इन पाकिस्तानियों के लिए अपना मजहब पहले है। तो जब बात लड़ने की आएगी तो बात देशों की होती है। तो जो अपने देश को सबसे ऊपर रखेगा वही जीतेगा। और दूसरी ओर ना तो पाकिस्तानी आर्मी में ऐसा कोई जज्बा है, ना ही कोई बहादुरी है कि वो भारतीय आर्मी का, भारतीय सेना का मुकाबला कर सके। हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर अगर किसी ने किया था, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पतलूनें उतरी थी तो वो पाकिस्तानी आर्मी की उतरी थी। बाकी पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि वो दुनिया का सी काट सके, पर पाकिस्तान कितनी देर दुनिया को बेवकूफ बनाएगा। ज्यादा दुनिया समझती है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है, और ट्रंप भी दोगला है। कुछ दिन पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा और फिर कूड़े के ढेर में फेंक देगा। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।